हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी इनोमेट एडवांस मटेरियल लिमिटेड लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ, जहां पर हम आज इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसे मैं स्टडी करना चाहूंगा, बट एक्सटर्नल फैक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इस आईपीओ को स्टडी करने के लिए। किस तरीके से आते हैं उसी के बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को प्रेडिक्ट कर दूंगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो 1984 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो जो मैन्युफैक्चरिंग करती है मेटल पाउडर एंड टंगस्टन हैवी एलॉयज। कंपनी की दो डिवीजन होने वाली है, इनोमेट पाउडर एंड इनोटंग। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, सप्लाई किया जाता है फेरस एंड नॉन फेरस मेटल को, एलोए पाउडर्स को एंड टंगस्टन हैवी एलोए कंपोनेंट्स को। कंपनी ऑफर करती है एक डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ ओवर 20 प्रोडक्ट, जिनमें आ जाता है कॉपर, ब्रोंज, ब्रास, निकल, टीन, स्टेनलेस स्टील पाउडर फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। और कंपनी स्पेशलाइज होने वाली है इन प्रोड्यूसिंग कस्टम ग्रेड्स ऑफ मेटल एंड एलोए पाउडर कंटेनिंग आयरन, कॉपर, निकल, टिन, जिंक एंड कोबाल्ट। कंपनी सप्लाई करती है अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में एज वेल एज यूएस, यूके, जर्मनी, नीदरलैंड, जापान, इटली, न्यूजीलैंड, लेबानोन एंड ब्रुनेई में। एज ऑफ मार्च 31 2024 कंपनी के पास 56 एम्प्लॉइज होने वाले हैं। ओवरऑल में काम की बात करते हैं, काम अच्छा होने वाला है, सेगमेंट अच्छा होने वाला है। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो वहां पर कंपनी अपने सप्लायर्स या कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में एंटर नहीं हुए। अगर वहां पर किसी भी तरीके का कस्टमर का या सप्लायर का लॉस होता है तो वहां पर कंपनी के ऊपर इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। कंपनी ने पिछले एक साल में अपने इक्विटी शेयर्स को इशू किया है एट द प्राइस ऑफ 19 रुपीज पर शेयर। तो ये कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर थे, बाकी आप इनके इंटरनल रिस्क फैक्टर को इनके DRHP में स्टडी कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होगा 11 सितंबर को, क्लोज होगा 13 सितंबर को, अलॉटमेंट होगी 16 सितंबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 17 सितंबर से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 17 सितंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 18 सितंबर की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस होगा 100 रुपीज पर शेयर का, लोड साइज होगा 1200 शेयर का। टोटल इशू साइज है 34.24 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में 50% का और एचएनए में 50% का होने वाला है। लोड साइज में रिटेल कैटेगरी में 1 करोड़ पड़ेगा 1200 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,20,000 रुपीज की। एचएनए कैटेगरी में मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,40,000 रुपीज की। अगर हम कंपनी के प्रोमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर लक्ष्मी कंतामम्मा चिल्कापति, सरिता देवी चिल्कापति एंड विनय चौधरी चिल्कापति कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 74.52% की, पोस्ट इशू रह जाएगी 54.80% की, काफी ज्यादा कम हो जाएगी, जो हमारे लिए अनदर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है पोस्ट इशू। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 9.74 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच गए 34 करोड़ के, काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 22 करोड़ का, 2023 में 27 करोड़ का एंड 2024 में 29 करोड़ का, एक छोटी सी डिसेंट ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 55 लाख का, 2023 में 3.21 करोड़ का एंड 2024 में 2.51 करोड़ का, जहां पर हमें डी ग्रोथ देखने को मिली है और ऑलमोस्ट 22% से इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हुए हैं एज कम्पेयर टू 2023, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। नेटवर्थ की बात करते हैं 14 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 5.2 करोड़ का, टोटल बोरिंग 13 करोड़ की होने वाली है। अगर हम ओवरऑल में फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो ठीक ठाक फाइनेंशियल बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें कमी देखने को मिली है और रेवेन्यू में भी इतनी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को नहीं मिल रही है। रीजन जो भी हो, एक रीजन तो हमारे पास ये भी आ जाता है क्योंकि मेटल सेगमेंट होने वाला है और मेटल सेगमेंट में ग्लोबली बेसिस पर काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वहां पर रेट्स कम वगैरह होते रहते हैं, तो वो भी एक इंटरनल रिस्क फैक्टर इस सेगमेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है।
हाउएवर अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इनको फंडिंग वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। सेकंड, इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है ताकि ये परचेज कर सके मशीनरी एंड इक्विपमेंट को। थर्ड, इनको इनकी बोनस की पेमेंट वगैरह करनी है जो इन्होंने ले रखी है। सेकंड, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड फिफ्थ, इशू एक्सपेंस को मीट आउट करना। अगर हम फंडामेंटली बेसिस पर चेकआउट करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 129.4 करोड़ की, आरओई 21% का अच्छा है, आरओसी 16% का अच्छा है, डेट टू रेशियो 1.27 का हाईयर साइड है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 17% का अच्छा है। ईपीएस प्री आईपीओ 2.65 की, पोस्ट आईपीओ 1.95 की काफी ज्यादा कम है। पी प्री आईपीओ 37 की, पोस्ट आईपीओ 51 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो फंडामेंटल अच्छे देखने को मिल रहे हैं, बट आप लोगों के लिए फिर से होमवर्क होने वाला है कि इस कंपनी का 2024, 2023 एंड 2022 फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं इसके जीएमपी की, तो आज के टाइम पर इसका कोई भी काम ग्रे मार्केट में होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। हाउएवर अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं तो वहां पर 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग ये आईपीओ काफी ज्यादा महंगा आ रहा है, जिसकी वजह से मेरा जहां पर इंटरेस्ट और भी ज्यादा कम हो चुका था। तो किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होने वाला है। बट हमने यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं दी है। हमने सिर्फ कंपनी को एजुकेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।